नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, बोल्डर पत्थर जो आम ईंट होता है, रेड ब्रिक होता है, उससे बहुत सस्ता होता है दोस्तों। बावजूद इसके आप देखते होंगे कि बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल इंडिया में ज़्यादातर पहले ज़माने में तो बहुत किया जाता था, लेकिन अभी के समय में दोस्तों इस तरीके के बोल्डर पत्थर का जो उपयोग है वो बिल्कुल कम हो गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों कि सस्ता मटेरियल होते हुए भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बोल्डर पत्थर की एक चीज़ खासियत होती है कि ये बहुत ही मजबूत होता है। एक चीज़ दोस्तों, इसका मैं आपको निगेटिव पॉइंट बताता हूँ कि बोल्डर पत्थर मजबूत होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा भारी होता है। आजकल जो घर बनाया जा रहा है दोस्तों वो होते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। बोल्डर पत्थर खुद में इतना मजबूत होता है दोस्तों कि उसको किसी भी ढलाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कंक्रीट से भी ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि ये पत्थर का कटिंग होता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होते थे, मतलब कि जिसमें कॉलम या बीम का उपयोग नहीं होता, तो दोस्तों सिर्फ दीवार ही अपना लोड सहती थी, उस जगह पे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा घर में दोस्तों बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा चीज़ है दोस्तों, बोल्डर पत्थर का जो दीवार है दोस्तों वो आम ईंट के दीवार से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है। तो आपको दोस्तों आप देख सकते हैं कि घर में अभी 5 इंच का दीवार लगाया जा रहा है, वहाँ पे दोस्तों बोल्डर पत्थर का स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक चीज़ और ध्यान में देंगे दोस्तों कि बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल हम बीम के ऊपर जुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोल्डर पत्थर इतना ज़्यादा दोस्तों भारी होता है कि उसके खुद के वजन से दोस्तों बीम में क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, इतना ज़्यादा भारी होता है। तो अब बात कर लेते हैं बीम के नीचे ही दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बीम के यानी कि प्लिंथ बीम के ऊपर में अगर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो दो चीज़ें। पहला बात, बहुत ज़्यादा भारी है, दीवार का जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप अगर बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लास्टरिंग में, चूँकि दीवार प्लिंथ बीम के ऊपर में है तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको प्लास्टरिंग करनी होगी, तो प्लास्टरिंग में आपको खासा दिक्कत आएगा और प्लास्टरिंग में बहुत ज़्यादा दोस्तों एक्सेस मोटार लगेगा, जिसके चलते हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जितना बचेगा नहीं उससे ज़्यादा दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बोल्डर पत्थर की मजबूती का एक्चुअल में फ़ायदा लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि बीम के नीचे, प्लिंथ बीम के नीचे दोस्तों इस तरीके के बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि प्लिंथ बीम के नीचे दोस्तों आपको प्लास्टरिंग तो करनी नहीं है, बोल्डर के इरेगुलर शेप से आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, दीवार के चौड़ाई से आपको बीम के नीचे दोस्तों कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके के काम बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मन बनवा ही लिया है कि आपको भी बोल्डर पत्थर से जो है वो प्लिंथ बीम के नीचे जुड़ाई करवानी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। आप क्या कीजिएगा कि ज़मीन को पहले 2.5 से 3 फीट दोस्तों खुदाई करना। 2.5-3 फीट दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तब तक खुदाई करें दोस्तों जब तक कि आपका ठोस ज़मीन ना हो जाए। ज़मीन का यानी कि ग्राउंड का दोस्तों जो ऊपरी परत होता है वो क्या होता है कि नरम होता है, वो समय के साथ क्या होता है कि सेटल डाउन होता है। लेकिन दोस्तों 2-3 फीट अगर खुदाई आप कर लेते हैं तो आपको पहले से प्री सेटल ज़मीन दोस्तों मिल जाता है, और उस जगह पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि पत्थर का जोड़ाई वहाँ से स्टार्ट करवा सकते हैं। जो प्लिंथ बीम और साथ ही साथ ज़मीन धंसने के कारण जो गैप आ रहा था दोस्तों, वो गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा और आराम से आप मिट्टी वगैरह भरवा सकते हैं। क्योंकि मिट्टी दोस्तों इस बोल्डर पत्थर को इतना मजबूत होता है कि इस चीज़ को दोस्तों तो ढकेला या फिर क्रैक्स वगैरह इस तरीके के जो काम होते हैं उसमें बहुत ही काम आते हैं। लेकिन आपको पहले से सेटल्ड ज़मीन खोजने के लिए दोस्तों ज़मीन को 2 से 3 फीट खुदाई करके उसके बाद ये दोस्तों बोल्डर पत्थर का जुड़ाई जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए। तो मिला जुला करके बात दोस्तों हो जाता है बराबर, इसीलिए दोस्तों लोग आजकल इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।